प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम भक्ति काल का इतिहास देख रहे हैं। पिछले कालांश में हमने इसकी प्रमुख धाराओं का परिचय प्राप्त किया, जिसमें यह देखा कि इसकी दो प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पिछले कालांश में हमने संत काव्य धारा की विशेषताओं का अध्ययन किया। ठीक इसी प्रकार निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा है सूफी काव्यधारा। इसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह ध्यान है कि मध्यकाल की निर्गुण काव्य परंपरा के विकास में सूफी कवि बहुत महत्वपूर्ण रहे और इन सूफी कवियों ने भी संत कवियों के समान हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया और इनमें इनको व्यापक सफलता भी मिली। ये फकीराना अंदाज में रहते थे और इन्होंने अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा हिंदू लोक कथाओं को उठाया और अपने धर्म और अपने जो विचार थे उनको प्रकट किया और बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्होंने जनता का हृदय जीता। यदि इसका समयावधि हम माने तो भारत में ये सूफी मत है 12वीं शताब्दी के आसपास आता है और सूफी संप्रदाय यूँ देखा जाए तो इस्लाम धर्म का अंग है, लेकिन ये बड़े सहिष्णु और प्रेम की भावना का प्रसार करने वाला मत है। ये मानते हैं कि ईश्वर के साथ मिलन के लिए यह जरूरी है कि साधक में भी प्रेम की पीड़ा का उजागर होना चाहिए, यानी एक साधक भी प्रेम करे अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, तभी जा कर के वह उसे प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से वो जो प्रेम निरूपण करते हैं, इसीलिए उनकी जो प्रेमाख्यानक परंपरा का कवि इन्हें का माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो आख्यान उठाए हैं तो वो विश्व प्रसिद्ध प्रेम कथाओं को उठाया है। जैसे पद्मावत में यदि रत्नसेन और पद्मावती की कहानी है तो वो ठीक एक रूपक की तरह है, जहाँ पर पद्मावती परमात्मा के प्रतीक है और रत्नसेन आत्मा के प्रतीक है। किस तरह से वह अपने परमात्मा को प्राप्त करता है उसका निरूपण उसमें है। तो इस सूफी काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं, उसकी प्रथम विशेषता है प्रेम निरूपण। हम प्रेम निरूपण की बात करें तो प्रेम निरूपण होता क्या है? तो प्रेम का जो वास्तविक रूप है इस सूफी मत के अनुसार वियोग में ज़्यादा प्रकट होता है और 12 मासा वर्णन जब ये करते हैं तो प्रेम की विभिन्न दशाएं यहाँ पर प्रकट हो जाती है। जायसी का संपूर्ण काव्य इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत नागमती के मन की दशाओं को बड़े सुंदर ढंग से उकेरा। ठीक इसी प्रकार से कुतुबन आदि कवि ने भी इसी तरह से किया। और एक बात और आप देखेंगे कि सूफी काव्य में जो प्रेम निरूपण हुआ है वो प्रबंध कथाओं के आधार पर हुआ, यानी ये जो प्रबंध काव्य रूप लिखते थे तो इसी कंडीशन में इनकी जो प्रेम कहानियाँ हैं वो अलौकिक प्रेम को बड़े खूबसूरत अंदाज में व्यक्त करती हैं। दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि वो जब प्रेम निरूपण करते हैं या लोक कथाओं को आधार भी बनाते हैं तो उसमें भी रहस्यवादी दृष्टि होती है और यह रहस्यवादी दृष्टि भी यह देखा जाए तो भारतीय दर्शन का अद्वैत चिंतन पर आधारित है, अर्थात जहाँ दो नहीं हैं, परमात्मा और आत्मा एक ही पहलू हैं, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह से इनकी भावना भी उसी पर आधारित है, जहाँ पर रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने को व्याकुल रहता है। संत कविता में आपने देखा कि जहाँ प्रेम निरूपण है तो वहाँ पर कबीर स्वयं बहू के रूप में है और जो उनका परमात्मा है वो प्रिय है, वो पुरुष रूप में है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ विपरीत अर्थ में है। यहाँ पर जो परमात्मा है वो प्रियतमा के रूप में है। ये जो कवि हैं सूफी कवि, रहस्यात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए सांकेतिक विधान और प्रतीकों का सहारा भी लेते हैं। जैसे पद्मावत में वो कहते हैं कि तन चित्त उर मन राजन की ना, मतलब तन चित्त उर मन राजा की ना, यानी तन तो मेरा चित्तौड़ है और मन मेरा राजा रत्नसेन है। यानी जो प्रतीकात्मक शैली का संकेत उन्होंने यहाँ पर कर दिया था कि यह रहस्यवादी चीज़ है और इसी उद्देश्य से लिखी हुई है। उनके नाम भी सांकेतिक हैं, जहाँ पर जो नाम आएंगे इसमें वो भी सांकेतिक रूप में प्रकट होंगे। यहाँ तक कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सूफी रहस्यवाद के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह जो रहस्यवाद है यह भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल भी रहता है। अब जब यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण सूफी काव्यधारा है जहाँ पर नारी को परमात्मा के रूप में
चित्रित किया है, तो यहाँ पर नारी के प्रति उनकी क्या दृष्टि है, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो जो सूफी कवि हैं उन्होंने नारी को उच्च धरातल पर स्थापित किया, उसे परमात्मा का प्रतीक बनाया और उसे अलौकिक गुणों से युक्त बताया। हम जब पद्मावती के अलौकिक रूप का वर्णन सुनते हैं जायसी के पद्मावत में, तो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात परमात्मा का अलौकिक वर्णन हो रहा हो। परशुराम चतुर्वेदी बहुत बड़े समालोचक हुए, उन्होंने कहा कि सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य के रूप में स्वीकार किया, यानी वह अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहता है और इसलिए वह उन संकटों को भी पार कर जाता है जो सांसारिक रूप में उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसके कारण वह किसी प्रेमी के लौकिक जीवन को भोग्य वस्तु भी नहीं मानता। जो पिछले जहाँ हम देखते आए हैं कि नारी को रीतिकालीन कविता में देखते हैं या आदिकालीन कविता में भी उतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर वो दृष्टि नहीं है, यहाँ पर उसे बहुत ऊंचा स्थान मिला है। इसके अलावा काव्य रूप की जब हम चर्चा करते हैं तो सूफी काव्य की जो विशेषता है उसमें जो काव्य रूप है वो प्रबंध शैली है। और प्रबंध काव्य किस तरह से है कि लौकिक प्रेम कहानियाँ अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करती है और ये एक महाकाव्यात्मक रूप में प्रकट होती है। इन प्रेमाश्रवी जो कवि हैं उनका उद्देश्य प्रेम तत्व का निरूपण करना और उसका महत्व स्थापित करना रहा, लेकिन जो प्रबंध कल्पना है वो लगभग सबकी एक जैसी है। जैसे उसमें रूढ़ियाँ सभी में मिलेगी, जैसे हीरामन तोता पद्मावत में है तो वो तोता एक तरह से गुरु सुवा जयी पंथ दिखावा, यानी गुरु का प्रतीक के रूप में आता है, और ये कथानक रूढ़ी के रूप में है। किस तरह से वह गौरी पूजन के लिए पद्मावती जाती थी, ये कहानी सभी में मिलेगी, सभी कवियों ने अपनाया। इनके जो काव्यों की क्रम योजना भी लगभग एक जैसी है। तो फारसी की मसनवी शैली के अनुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण में ये ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन करते हैं, फिर हज़रत मोहम्मद और उसके सहयोगियों की प्रशंसा करते हैं, अंत में शाह वक्त का वर्णन करते हैं और परिचय में कभी कभी अपने संप्रदाय का वर्णन करके रचना को समाप्ति देते हैं। यानी कुल मिलाकर के उनकी जो कथानक का जो गठन किया गया है वो एक प्रबंध रूप में किया गया है। इनका काव्य रूप प्रबंधात्मक रूप में ज़्यादा है, जबकि संत काव्य को आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा मुक्तक रूप में ज़्यादा है। प्रतीक विधान की जब हम बात करते हैं तो उस पर भी चर्चा की है हमने कि इन्होंने सांकेतिक रूप में एक तरह से रहस्यवादी रूप प्रकट किया है, परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से लौकिक काव्य की रचना की है। तो इनका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है कि लौकिक प्रेम कहानियाँ होगी और उसके द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करेंगे। तो अव्यक्त सत्ता का आभास ये प्रकट करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने नायक नायिकाओं को आत्मा परमात्मा और फिर बीच में कहीं पर माया के प्रतीक के रूप में जैसे अलाउद्दीन खिलजी हैं, शैतान के प्रतीक के रूप में राघव पंडित है, इस तरह से वो प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त करते कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत अच्छा सा दार्शनिक संदेश दे देते हैं। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि सूफी कवियों ने अवधी भाषा को अपनाया और पद्मावत अपने आप में ग्रामीण अवधी जिसे हम कह सकते हैं बहुत उच्च स्तर की भाषा उन्होंने प्रयोग की और बहुत रोचक रूप में वो मिठास लिए हुए है। यह अवधि भी ठेठ अवधि है, इसमें कुछ रचनाओं में भोजपुरी ब्रज भी मिल जाता है, जैसे नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी की रचना करते हैं तो उसमें मिलता है ब्रज भाषा, अन्यथा अवधी भाषा बहुत ज़्यादा है। छंदों में यदि आप देखेंगे भाषा शैली में तो छंद में ये कहीं दोहा चौपाई शैली और कड़वक शैली जिसे हम कह सकते हैं जायसी ने प्रयोग किया था, जिसका बाद में अनुकरण तुलसीदास ने भी किया था। दोहा चौपाई शैली ये इन्हीं की देन है। अलंकार तो इनकी कविता में भरपूर हैं, चारों तरफ आप समासोक्ति उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक सभी तरह के अलंकार इनके यहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो सूफी काव्यधारा है वह एक तरह की प्रेमाश्रही काव्यधारा है, जिसे निर्गुण काव्यधारा का दूसरा बड़ा अंश माना जा सकता है। और इन कवियों ने परमात्मा को उस तरह से प्राप्त करने की कोशिश की है जिस तरह से कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा के लिए संसार की सारी बाधाओं को पार कर जाता है और उसे प्राप्त करके रहता है, उसी तरह से इन्होंने परमात्मा के लिए भी एक निष्ठ मनुष्य को साधक की तरह व्यक्त करने की भावना कही है। तो मेरे ख्याल से
आज आप सूफी काव्यधारा को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब जब हमने कल संत काव्यधारा की बात की थी तो दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों में मूल अंतर क्या है, समानता क्या है। समानता तो सीधी सी है कि दोनों ही ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते, अर्थात निर्गुण रूप को मानते हैं, निराकार रूप को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि संसार में वह मनुष्य रूप में प्रकट नहीं होता। दूसरी समानता यह है कि दोनों ही लोक से जुड़े हुए हैं, संसार के जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। लोक कथाओं से तो सूफी कवि जुड़े हुए हैं और लोक मत से आपके निर्गुण कवि जुड़े हुए हैं। लेकिन जो विभेद है इन दोनों में, विभेद के रूप में तो ये है कि संत कवि जो हैं वो भारतीय दर्शन का आधारित कविताएं लिखते हैं। वहाँ पर उपनिषद हों, वेद हों, अथवा जो उससे पहले पुराण आदि में जो कहानियाँ गढ़ी गई हैं उनको आधार बनाते हैं, सांसारिक गतिविधियों को आधार बनाते हैं। उसके पीछे किसी विशेष प्रकार का दर्शन समाहित नहीं करते हुए जो अच्छी बात है उसको प्रकट करते हैं। लेकिन सूफी काव्यधारा अपने सूफी मत का प्रचार करने के उद्देश्य से है। वहाँ पर प्रेम निरूपण उस रूप में नहीं हुआ, वहाँ पर ज्ञान मार्ग की साधना है, यानी ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का बात कही है। जबकि इधर प्रेम के माध्यम से ईश्वर की बात कही है। वहाँ पर कविता की रचना एक मुक्तक के रूप में है, दोहों के रूप में है, छंदों में, पदों में है। लेकिन यहाँ पर एक प्रबंध रूप में है। जहाँ तक भाषा और शिल्प के आधार पर है तो सूफी मत काफ़ी उन्नत नज़र आता है। इनका एक व्यवस्थित रचना विधान है। इनमें जितने भी लेखक कवि हैं अधिकांश मुस्लिम कवि हैं। उधर संत कवियों में अधिकांश हिंदू जो लोग सामान्य जाति के जो लोग में जुड़े लोग से जुड़े हुए संत हैं उन्होंने अपनी बातें कही है। भाषा शैली उनकी सतुकड़ी है, इनकी अवधि है। तो इस तरह से इनका प्रतीकात्मकता की दृष्टि से देखा जाए तो उनके प्रतीक यानी निर्गुण मत के जो प्रतीक हैं वो बड़े काफ़ी गूढ़ हैं, उलटबासियों में हैं। अभिव्यंजना उनकी थोड़ी जटिल है और एक तरह से साधना पद्धति पर आधारित है। लेकिन इनके प्रतीक सामान्य जनता के निकट हैं और इसीलिए इन्हें लोक के कवि कहा जाता है। तो संत और सूफी काव्यधारा की विशेषताओं को आपने देखा। अगली कालांश में हम सगुण उपासना यानी सगुण काव्यधारा के बारे में हम चर्चा करेंगे।